नमस्कार। आज हम पुराण शास्त्र के कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को किस वेद की संज्ञा दी गई है? महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। महाभारत का पहला और दूसरा नाम क्या था? महाभारत का पहला नाम था जय और दूसरा नाम था भारत। महाभारत का निर्माण कितने वर्षों में किया गया था? महाभारत का निर्माण 3 वर्षों में किया गया था। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को किस आशय का उपदेश दिया है? शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का तथा राजधर्म का उपदेश दिया है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित हुआ है? भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित हुआ है। महाभारत के खिल पर्व को क्या कहा गया है? महाभारत के खिल पर्व को हरिवंश कहा गया है। महाभारत में किस रस की प्रधानता है? महाभारत में शांत रस की प्रधानता है। आदि काव्य किसे कहते हैं? आदि काव्य रामायण को कहते हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में 24,000 श्लोक हैं। किस ग्रंथ का प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर क्रम से आरंभ होता है? रामायण का प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर क्रम से आरंभ होता है। मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः यह उक्ति किस ग्रंथ का है? मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः यह उक्ति रामायण का है। रामायण का प्रधान रस क्या है? रामायण का प्रधान रस है करुण। राजा कालस्य कारणम यह उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? राजा कालस्य कारणम यह उक्ति महाभारत में मिलती है। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? महाभारत इतिहास ग्रंथ है। राम की बहन का नाम क्या था? राम की बहन का नाम था शांता। अग्निपुराण के रचयिता कौन है? अग्निपुराण के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया है? गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया है। मामेकम शरणम ब्रज यह उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? मामेकम शरणम ब्रज यह उक्ति श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। योगः कर्मसु कौशलम यह उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? योगः कर्मसु कौशलम यह उक्ति श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते यह उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते यह उक्ति श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। दशरथ के कुलगुरु कौन थे? दशरथ के कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ। सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा कृष्ण की बहन और अर्जुन के पत्नी थी।
अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु के पत्नी कौन थी? अभिमन्यु के पत्नी थी उत्तरा। उद्धव गीता के प्रवक्ता कौन है? उद्धव गीता के प्रवक्ता है महर्षि वेद व्यास। किस ग्रंथ में आत्मा का अनिश्वरवाद का वर्णन किया गया है? श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का अनिश्वरवाद का वर्णन किया गया है। किस पुराण में अलंकार शास्त्र का वर्णन मिलता है? अग्नि पुराण में अलंकार शास्त्र का वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। उपपुराणों की संख्या कितनी है? उपपुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय है? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। भागवत महापुराण के प्रवक्ता कौन है? भागवत महापुराण के प्रवक्ता हैं सुखदेव जी। नाट्यशास्त्र के विषय किस पुराण में मिलता है? नाट्यशास्त्र के विषय अग्नि पुराण में मिलता है। भागवत में कितने स्कंद हैं? भागवत में 12 स्कंद है। देवी भागवत में कितने स्कंद है? देवी भागवत में 12 स्कंद है। रामानुज संप्रदाय के मूल प्रतिपाद्य विषय किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में रामानुज संप्रदाय के मूल प्रतिपाद्य विषय मिलता है। राम सीता के अन्वेषण में कहाँ सेतु की रचना किए थे? राम सीता के अन्वेषण में रामेश्वर स्थित समुद्र में सेतु की रचना किए थे। पृथ्वी पर गंगा को कौन लेकर आए थे? पृथ्वी पर गंगा को राजा भगीरथ लेकर आए थे। पुराण के कितने लक्षण हैं? पुराण के 5 लक्षण हैं। वेदव्यास के पिता का नाम क्या था? वेदव्यास के पिता का नाम था महर्षि पराशर। जय को भारत का स्वरूप किसने दिया था? जय को भारत का स्वरूप महर्षि वैशंपायन ने दिया था। भविष्य पुराण में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? भविष्य पुराण में कुल पर्वों की संख्या है 5। भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवत गीता के वक्ता है महामंत्री संजय। गरुड़ पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? गरुड़ पुराण में श्लोकों की संख्या है 18,000। पुराण का लक्षण क्या है? पुराण का लक्षण है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? रामायण में कांडों की संख्या है 7। पुराणों में सबसे बड़ा कौन है? पुराणों में सबसे बड़ा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या है 81,100। पुराणों में सबसे छोटा कौन है? पुराणों में सबसे छोटा है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? मार्कंडेय पुराण में श्लोकों की संख्या है 9,000। 18 पुराणों का नाम क्या है? 18 पुराणों का नाम है मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्ष्यते। अर्थात
म से मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, भ से भविष्य पुराण और भागवत पुराण, ब्र से ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, व से वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण, स्क से स्कंद पुराण। ये है 18 पुराणों के नाम। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।